गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ नीतीश मिश्रा। मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है। चैनल का नाम है ग्रामर हब। इसको मैं एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बेस्ड पे बना रहा हूँ, जिसमें आपके कई सारे एग्जाम कवर होंगे। ये तो अभी मैं पहले पूरा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि इस चैनल में क्या क्या आपको कंटेंट मिले। सबसे पहले तो मैं कंटेंट की बात कर लूँ तो जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो भी आता है उसमें हमारे आर्टिकल्स हो गए। जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं कॉमन एरर्स दी जाती हैं। कॉमन एरर्स का एक पूरा सेंटेंस दे दिया जाएगा, फिर उसमें ऑप्शन दिए जाते हैं, ऐसे इसको स्लॉट बना दिया जाता है। ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, और इधर ऑप्शन दे दिए जाते हैं आपको। एक पूरा सेंटेंस होगा, उसमें देखा जाएगा कि आपने सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाई है कि नहीं, वर्ब है तो सिंगुलर की है कि प्लूरल की है, या उसके हिसाब से वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आपने कौन सी यूज की है, या फिर प्रीपोजिशन पे बेस्ड आ जाएगा, या फिर आर्टिकल के बेस्ड पे या एडजेक्टिव के बेस्ड पे प्रॉब्लम्स दी जाती हैं। तो ये नेचर ऑफ क्वेश्चन रहेगा आपका कि किस तरीके से एग्जाम में पूछ रहे हैं। और ये एक वास्ट एरिया कवर करता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो आपका एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे सीपीओ, एलआईसी हो गया, वेरियस बैंक एग्जाम्स हो गए, और एसएससी हो गया, पीओ हो गया, एंड क्लर्क लेवल के जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। तो मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा, सबसे पहले मैं बेसिक से लेके चलूंगा। आप अभी तक पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कुछ भी नहीं जानते, डोंट वरी। मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि आप अभी तक आर्टिकल्स, नाउन्स एंड प्रोनाउंस बचपन से आप लोग पढ़ते चले आ रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि हम उसको इस हिसाब से पढ़ते हैं कि हमको बस एग्जाम पास करना है, इसको याद कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन मेन खेल अब आता है जब आप किसी नौकरी के लिए आप सर्विस में बैठते हैं, सॉरी, नौकरी के लिए आप किसी एग्जाम में बैठते हैं, तब आप आर्टिकल्स अभी आपने जैसे पढ़ा होगा कि आप लोग जानते हैं कि आर्टिकल्स ए, एन एंड द होता है। ये तो सबको पता होता है, बेसिक चीज है। चूंकि एक एग्जांपल लेते हैं, आर्टिकल्स क्या होता है, आ, एन एंड द। सब लोगों को पता होता है कि जो कंसोनेंट हमारा अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके पहले हम आ लगाएंगे, अगर वोवेल है तो उसके पहले एन लगाएंगे, द कोई स्पेसिफिक चीज के लिए, यूनिक चीज के लिए लगाते हैं। लेकिन इसमें भी कई सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं कि चीजें उलट पलट जाती हैं। जहां ए लगना है वहां एन लग जाता है, जहां एन लगना है वहां ए लग जाता है। और द की ऐसी कुछ कंडीशन है, यूनिक के अलावा भी कई ऐसी कंडीशंस बन जाती हैं, डिग्रीज में बन जाती हैं, कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ द लगेगा कि नहीं लगेगा, ओमिशन रहेगा इसका कि सबमिशन रहेगा। ये सारी प्रॉब्लम मैं इसमें खुल के बताऊंगा, और इस हिसाब से बताऊंगा कि आपको पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगेगा, बोरिंग नहीं होगी मेरी क्लास में। इसके बाद नाउन एंड केसेस, जैसे पजेसिव केस आ गया, ही के साथ क्या लगना है उसमें अपने के लिए, सी के साथ क्या लगना है, उसमें सारी कंडीशन उसके अंदर भी जाते हैं। तब आपको मैं एक बेसिक चीजें सब पूरी कंसेप्ट के हिसाब से बताऊंगा, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद नाउन एंड नंबर्स, कुछ चीजों का प्लूरल तो होता है लेकिन वो दिखता नहीं है। अब उसमें स्टूडेंट ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं, ये तो प्लूरल है लेकिन हेल्पिंग वर्ब इसकी सिंगुलर क्यों लग रही है। कहीं कहीं जो हमारे नाउन्स आते हैं वो होते तो प्लूरल है लेकिन उसमें हम शो नहीं करते हैं, जैसे फिश हो गया, हेयर हो गए। अब उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं
तो वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ऐसे ही प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, कंजंक्शंस एंड प्रीपोजिशन, ये एक बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। आपने देखा होगा इन, अंडर, above, ओवर, onto, into, एक्सेट्रा। इस तरीके के जो हमारे प्रीपोजिशन आ रहे हैं, कहाँ लगने हैं, जैसे above, over, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि above लगेगा कि over लगेगा यहाँ पे। तो वो सारी चीजें इसमें प्रीपोजिशन में कवर होंगी। हाँ, इसके बाद आपके शायद दिख नहीं रहा होगा, एक बार मैं चेक करता हूँ। प्रीपोजिशन के बाद मैंने लिखा हुआ है जो भी टेंसेज आएंगे और वॉइसेस आते हैं, जो एक्टिव एंड पैसिव। नरेशन, प्रीपोजिशन के बाद ये हमने नीचे लिख रखा है, शो नहीं हो रहा है, तो ये चीजें भी इसमें कवर होगी। डोंट वरी, आपको टेंस नहीं आते हैं, आपको ऐसे मैं ग्राफ बताऊंगा, ऐसे समझाऊंगा कि आपके मुंह में रखे होंगे, कोई भी कैसा भी सेंटेंस लिखा होगा आप तुरंत उसको फ्लुएंटली बता देंगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, या कौन सा टेंस है, ये कौन सा सेंटेंस है, एवरीथिंग वी विल बी क्लैरिफाई। अच्छा, ये तो होगा, ये हमारा कंटेंट हो गया। इसके अलावा क्या आपको मिलेगा यहाँ पे, जैसे द हिंदू पेपर है, उसमें जो भी वर्ड मीनिंग्स होंगी, मोस्टली आजकल जो भी है पूछा जाता है वो पेपर से ही निकाल के, जो करंट अफेयर्स में चल रहा है उससे रिलेटेड आपको वर्ड मीनिंग भी पूछी जाती है। इसके अलावा और कंपटीशन में क्या पूछा जाएगा वो भी क्लियर करूंगा मैं। जैसे डेली वर्ड मीनिंग्स अप टू 10 फ्रॉम वेरियस न्यूज़पेपर्स। फर्स्ट। दूसरा क्या होगा, वन वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स। और idioms एंड फ्रेजेस। ये चीजें मतलब वही पढ़ाऊंगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जा रही है। इसके बाद जो मैंने अभी सेंटेंस वाला, टेंसेस, वॉइसेस एंड नरेशन वाला सेक्शन कवर किया था, उसमें उसका बेनिफिट, जैसे टेंस, वॉइसेस एंड नरेशंस, ये जो मैं तीनों चीजें कवर करूंगा, इसका बेनिफिट कौन कौन उठा सकता है, जैसे 9th लेवल का स्टूडेंट है, 10th का है, 12th का है, ये लोग भी अपना इसमें बेनिफिट उठा सकते हैं। पूरा विधिवत मैं बताऊंगा इसमें, एक एक चीज इसमें क्लैरिफाई करूंगा, सो दैट आपको किसी भी सेक्शन में कोई प्रॉब्लम ना आए। आप कॉम्पिटिटिव हैं तो भी आपको ये काम आएगा, आप स्टूडेंट हैं, 10th लेवल के हैं, 9th के हैं, 12th के हैं, उसमें भी आपको काफी कंड्यूसिव होगा। ठीक है, तो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, जो भी अभी तक कंटेंट बताया। अब इसमें मैं एक एक चीज लेके चलूंगा। आपको करना क्या है, जो भी मैं पर डे 10 वर्ड मीनिंग दूंगा, इसकी एक पतली सी बुक बना लेना, नोटबुक। पर डे आप लिखेंगे उसमें, और अगले दिन जब भी क्लास में आएंगे तो रिवाइज करेंगे। क्लास हमारी हो सकता है डेली बेसिस में ना पढ़े, लेकिन वीक में 3 से 4 क्लासेस पढ़ेंगी। दूसरा, जो भी मैं कंटेंट, जैसे मान के चलो मैंने आर्टिकल से स्टार्ट किया,
आप इसका एक नोटबुक बनाएंगे प्रॉपरली और इसमें नोट्स अपने रेडी करेंगे, क्योंकि मेरे साथ साथ आपको चलना होगा। नहीं तो मैंने पढ़ा दिया, आपने केवल वीडियो देख लिया। वीडियो से केवल आप एक बार परसेप्शन ले सकते हैं कि हाँ मैंने पढ़ लिया है, लेकिन जो चीज ब्लैक एंड व्हाइट में लिखी होती है, जो आप नोटबुक से पढ़ सकते हैं जितना फास्टली, उतना वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। लेकिन आप सुपरफिशियल रीडिंग करने के लिए हमेशा आपको ऑफलाइन का सहारा ज्यादा से ज्यादा लें, क्योंकि ऑनलाइन उतना आप परफेक्शन नहीं ला पाएंगे। आपको मैं चीजें समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएंगी, लेकिन जब तक आप उसको नोटबुक पे नहीं उतारेंगे, उसको पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं ला पाएंगे। इसलिए मेरी एडवाइस यही रहेगी कि जो भी मैं कंटेंट उठाऊं उसको आप नोटबुक पे उतारें और एक अच्छे से नोट्स बनाएं। मैं प्रॉपरली आपको पूरा लिखाऊंगा कि किस हिसाब से कैसे लिखना है। और एक नोटबुक जो आपकी होगी, एक नोटबुक ये होगी, दूसरी नोटबुक क्या होगी, एक्सरसाइज की। जो भी मैं पढ़ाऊंगा, जो भी रूल बताऊंगा, उसका एक तरफ तो रूल रहेगा, दूसरी तरफ जो भी उससे रिलेटेड एग्जाम में पूछा गया है वो मैं इधर प्रॉब्लम्स दूंगा और आपसे पूछूंगा। मैं बताऊंगा कि इसमें किस सेक्शन में प्रॉब्लम है, कहाँ सही करना है और कैसे इसको मेमोराइज करना है, वो सारी चीजें इसमें बताऊंगा। कोशिश करना, ये कोई पेड चैनल नहीं है, ये बस फ्री चैनल है। तो जो भी जरूरतमंद हो उस तक केवल पहुंचा देना। मैं ये आपसे रिक्वेस्ट नहीं करता हूं कि लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ये आपके ऊपर है। कर सकते हो वेल एंड गुड है, नहीं कर सकते हो तो आप अपना इससे बेनिफिट उठाओ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास जो पढ़ेगी, एक कोई कंटेंट उठाऊंगा, उस पर प्रॉपरली पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। थैंक यू।